अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 10th के साइंस का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं लाइट की डेफिनेशन से। अब हम देखेंगे लाइट की डेफिनेशन क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। तो लाइट की डेफिनेशन हम पहले लिखेंगे। इट इज़ ए form of energy radiated from sun or any other object in the form of light rays and helps us to see objects around us। तो ये लाइट की डेफिनेशन जो मैंने लिखी है, अब हम इसकी मीनिंग समझते हैं। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो सन या किसी और ऑब्जेक्ट ने इमिट की हो, रेडिएट की हो इन द फॉर्म ऑफ रेज की हालत में, रेज की शक्ल में, और जो हमें मदद देती हैं बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारी सराउंडिंग्स में हैं, उनको देखने में मदद देती हैं, उसको हम लाइट कहते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद व्हाट ऑब्जेक्ट इज़। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसे हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। एनीथिंग दैट इमिट्स लाइट। वो कोई भी चीज़ जो लाइट को इमिट करे, आइदर ऑफ इट्स ओवन और obtained from other objects। इसमें हम एग्जांपल देंगे। चेयर, गिलास, वुड एक्सेट्रा। तो हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया। तो ऑब्जेक्ट किससे कहते हैं, वो कोई भी चीज़ जो लाइट इमिट करे, लाइट को इमिट करे, चाहे वो उसकी अपनी हो, वो अपनी लाइट इमिट करे, या उसने ऑब्टेन की हो दूसरे ऑब्जेक्ट से, उसने हासिल की वो लाइट दूसरे चीज़ों से, जैसे चेयर, गिलास, वुड, सन, मून, बहुत सारी एग्जांपल्स आ सकती हैं इसमें। इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। एनीथिंग दैट emits light either of its own or obtained from other objects। वो कोई भी चीज़ जो लाइट इमिट करे, चाहे वो उसकी अपनी हो या उसने दूसरे ऑब्जेक्ट से ऑब्टेन की हो, फिर उस लाइट को इमिट करें, उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स के टाइप्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स के कितने टाइप्स हैं। तो हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
तो वहाँ ब्रॉडली दो टाइप्स हैं ऑब्जेक्ट्स के, जिसमें पहला जो लिखेंगे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आते हैं। तो हम इसे डिफाइन करेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या है और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, दीज आर दोज ऑब्जेक्ट्स which emits their own light। वो सारी चीज़ें जो अपनी खुद की लाइट इमिट करते हैं उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं सिंपल में। जैसे कि एग्जांपल्स आप खुद भी जानते होंगे, सन आता है, स्टार्स आते हैं, कैंडल और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। हम अब हम इसका दूसरा टाइप देखेंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब हम देखेंगे कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, these are those objects which don't emit their own light। These are those objects which don't emit their own light। ये वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, खुद की लाइट इमिट नहीं करते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, बट इमिट्स लाइट obtained from other luminous objects। ये खुद की लाइट इमिट नहीं करते, तो फिर ये करते क्या है, ये करते हैं कि ये जो लाइट ऑब्टेन करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स से, जिनकी खुद की लाइट होती है, रोशनी होती है, उनसे ऑब्टेन करते हैं लाइट, फिर उसी को इमिट करते हैं। उनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें एग्जांपल्स आते हैं, मून नाइट में दिखते हैं, सब देख रहे होते हैं इसे, मून चांद जिसे कहते हैं। और इसमें चेयर आती है, इसमें बोर्ड, ब्लैक बोर्ड आ सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो हमने देखा कि लाइट क्या होती हैं, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट्स के टाइप देखे, उसके दो टाइप्स देखे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद हमने नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स देखे कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अब हम आगे जाएंगे कि देखेंगे व्हाट इज़ मीडियम, मीडियम क्या होता है। अब हम देखेंगे मीडियम क्या होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले, द सबस्टेंस थ्रू विच light propagates or tends to propagate is called medium। तो हमने मीडियम की डेफिनेशन लिखी है,
फिर एक बार पढ़ता हूँ। द सबस्टेंस थ्रू विच लाइट प्रोपागेट्स और टेंड्स टू प्रोपागेट इज कॉल्ड मीडियम, इज कॉल्ड एज मीडियम। तो हम वो कोई भी सबस्टेंस जिससे लाइट प्रोपागेट ट्रैवल करे या प्रोपागेट करती हो या टेंड्स कोशिश करते हो उससे प्रोपागेट करने की, तो उसका हम मीडियम कहते हैं, उसे मीडियम कहा जाता है। तो अब एग्जांपल्स इसमें लेते हैं। गिलास, विंडो गिलास भी जो हमने खिड़कियों पे लगाया होता है गिलास, एयर, वाटर एक्सेट्रा। तो ये सारी बहुत सारी 2-3 एग्जांपल्स मैंने दी और बहुत सारे आप खुद ले सकते हैं एग्जांपल्स इसकी। तो ये मीडियम की डेफिनेशन है। द सबस्टेंस थ्रू विच लाइट प्रोपागेट्स और टेंड्स टू प्रोपागेट इज कॉल्ड मीडियम, इसको हम मीडियम कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मीडियम के टाइप्स क्या है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मीडियम। अब हम मीडियम के देखेंगे टाइप्स कौन कौन से हैं मीडियम के। अब हम देखेंगे कि मीडियम के टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसका पहला टाइप ट्रांसपेरेंट, फर्स्ट टाइप ट्रांसपेरेंट है। तो देखेंगे क्या होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो हम पहले ट्रांसपेरेंट मीडियम की डेफिनेशन लिखते हैं। द मीडियम थ्रू विच द मीडियम विच allows light easily to pass through them। वो मीडियम्स जो लाइट को इजीली प्रोपागेट करने देते हैं, इजीली उनमें पास होने देते हैं, उसको उन मीडियम्स को हम ट्रांसपेरेंट मीडियम्स के नाम से जानते हैं। एग्जांपल जो हमारे घर में विंडोज़ होते हैं, विंडो उनके जो गिलास लगा होता है विंडो गिलास, इसके एग्जांपल हैं। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसकी। अब हम इसका दूसरा टाइप देखेंगे ट्रांसल्यूसेंट, जिसे नाम ट्रांसल्यूसेंट के नाम से जानते हैं। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, द मीडियम अब हम देखेंगे ट्रांसल्यूसेंट मीडियम क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ पहले। द मीडियम विच allows only a fraction of light to pass through them। वो मीडियम्स जो लाइट का कुछ फ्रैक्शन, कुछ हिस्सा लाइट का खुद में पार होने देते हैं, खुद से पास होने देते हैं, उसको हम ट्रांसल्यूसेंट, कुछ लोग इसे ट्रांसल्यूसेंट के नाम से पुकारते हैं, तो हम ट्रांसल्यूसेंट के नाम से पुकारेंगे। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम वो मीडियम्स हैं जो ओनली अ फ्रैक्शन, जो कुछ हिस्सा लाइट का उनमें से पार होने देते हैं, उसको हम ट्रांसल्यूसेंट मीडियम कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखेंगे, अगर हम प्लेन शीट लेंगे, पेपर की प्लेन शीट, उसको हम ऑयल में डुबा देंगे, तो फिर जब हम उसको वहाँ से निकालेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि उनमें उसमें थोड़ी बहुत लाइट होती हैं। तो हम जब प्लेन पेपर लेंगे तो पहले देखेंगे तो उसमें कुछ लाइट पार नहीं होती हैं, तो जब उसको ऑयल में डुबाते हैं तो उसमें से
कुछ फ्रैक्शन ऑफ लाइट पार होती हैं तो वो ट्रांसल्यूसेंट मीडियम बिहेव करता है उस वक्त। तो हम एग्जांपल लिखते हैं ऑयली पेपर, ये एग्जांपल है ट्रांसपेरेंट मीडियम की, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम की, सॉरी। इसके बाद हम और एक टाइप मीडियम का देखेंगे, ओपैक। अब हम देखेंगे ये मीडियम, ओपेक मीडियम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। द मीडियम विच डू नॉट allow light to pass through them। तो वो मीडियम, ये वो मीडियम होते हैं जो लाइट को खुद में पार नहीं होने देते हैं, खुद से पार नहीं होने देते हैं, खुद से पास नहीं होने देते हैं, तो उनको हम ओपेक मीडियम्स कहते हैं। अब आप कहोगे कि मैंने बताया कि मीडियम वो है जिसमें लाइट पास होती है, तो आपने ओपेक टाइप बताया जिसमें लाइट को पास नहीं होने देता है। तो मैंने ये भी लिखा है और टेंड्स टू प्रोपागेट, चाहे वो कोशिश करता है प्रोपागेट करने की, तो मीडियम इसमें प्रोपागेट करने की कोशिश करता है, उसको हम ओपेक मीडियम कहते हैं। इसके एग्जांपल हैं वुड, जो हम विंडो पे लगाई होती है आजकल, तो आयरन की विंडो बनी होती हैं, जैसे ब्रिक, ब्लैक बोर्ड भी आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी एग्जांपल्स ओपेक मीडियम के हैं। वो मीडियम्स जो लाइट को अलो नहीं करते हैं, उनमें पास होने नहीं देते हैं, उनको हम ओपेक मीडियम्स के नाम से जानते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, चैप्टर फर्स्ट हमने उठाया है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हमने लाइट डिफाइन की, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट भी डिफाइन किया, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किए। उसमें हमने कहा कि इसके दो टाइप्स होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, उन दोनों को भी डिफाइन किया हमने। और उसके बाद हमने देखा मीडियम क्या होता है, मीडियम को डिफाइन किया। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मीडियम देखे, 3 टाइप्स देखे मीडियम के, जिनमें पहला ट्रांसपेरेंट, उस मीडियम को कहते हैं जो ओनली विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम, जो लाइट को ईजीली पास होने देते हैं उनमें खुद से, उसको हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। उसके बाद हमने दूसरा टाइप देखा ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, वो मीडियम जो ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट एलो करता है, उनमें पास होने देते हैं फ्रैक्शन ऑफ लाइट को। एग्जांपल हमने दी ऑयली पेपर। उसके बाद हमने ओपेक मीडियम, तीसरा टाइप मीडियम का है ओपेक, देखा कि व्हाट ओपेक मीडियम इज़, तो इसकी डेफिनेशन भी हमने लिखी। ओपेक मीडियम वो मीडियम्स होते हैं जो लाइट को एलो नहीं करते हैं, उनमें से पास नहीं होने देते हैं, तो उनको हम ओपेक मीडियम के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम आगे जाएंगे, रिफ्लेक्शन टॉपिक उठाएंगे। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसमें हम देखेंगे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विथ रेस्पेक्ट प्लेन मिरर। हम देखेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं, समझते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पहले। तो रिफ्लेक्शन एक प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट when falls on surface of any
ऑब्जेक्ट। तो एक सिंपल डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट is the process of sending back of light when it falls on surface on any of any object। तो हम रिफ्लेक्शन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें लाइट को बैक सेंड किया जाता है या बाउंस किया जाता है बैक, जब रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे पड़ती है तो उसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन होती किससे, रिफ्लेक्शन के लिए मीडियम कौन सा होना चाहिए। अब हम देखेंगे पहले ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब हमने ट्रांसपेरेंट मीडियम डिस्कस किया तो हमने देखा वो ऑल अलाउज ऑल लाइट टू पास थ्रू देम, तो वहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो सकती है। उसके बाद क्योंकि वो सारी लाइट को पास होने देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रांसल्यूसेंट मीडियम देखा हमने, उसमें से भी कुछ लाइट पार होती हैं, ओनली फ्रैक्शन ऑफ लाइट पार होती हैं, तो फिर वो भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि ओपेक। ओपेक उस मीडियम को कहते हैं जो लाइट को अलो ही नहीं करता है, उसमें से पार होने देता है नहीं है, उसको हम ओपेक मीडियम कहते हैं। तो हम लिखेंगे तो ओपेक मीडियम होना चाहिए ताकि रिफ्लेक्शन हो। फॉर, एक पॉइंट नोट करेंगे, फॉर द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट शुड बी ओपेक। अब हमने देखा कि प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट ओपेक होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि सपोज़ ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आई, ये इस पॉइंट पे इंसिडेंट है, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे आई। अगर ये देखो, अगर जब ऑब्जेक्ट पे पड़ी, अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है ये सीधे जाएगी, अगर ट्रांसल्यूसेंट है तो फिर आधी लाइट भी जाएगी इससे, कुछ जाएगी। लेकिन जब ऑब्जेक्ट ओपेक होगा तो फिर ये लाइट पार नहीं होने देगा, ऑब्जेक्ट लाइट पार नहीं होने, तो इसको ज़रूरी है कि ये वहाँ से बाउंस बैक करे और रिफ्लेक्शन होती हैं, प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन होती हैं। तो फिर हमने देखा कि रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट ओपेक होना चाहिए, ये एक लाजमी इसके लिए है। तो फिर रिफ्लेक्शन भी हमने डिस्कस किया। अब हम इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को उठाएंगे। उसके आगे वाले लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे दूसरा लेक्चर, उसमें रिफ्लेक्शन देखेंगे, लॉज रिफ्लेक्शन के लॉज देखेंगे और उसके आगे जाएंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।